नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका आई है। याचिका उसी बारे में है जिसके बारे में 2 दिन पहले खूब हंगामा मचा था। हंगामा किस बात को लेकर कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक पद पहले से खाली था, दूसरा पद दूसरे चुनाव आयुक्त ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, वजह क्या थी, कुछ नहीं बताया। उसके बाद सवाल खड़े हुए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरुण गोयल साहब, जिसकी नियुक्ति को लेकर सरकार की भी फजीयत हुई, उन पर भी सवाल खड़े किए गए, इसी देश की सबसे बड़ी अदालत से हुए। अचानक ऐसी क्या स्थिति हो गई कि अरुण गोयल ने बिना किसी वजह बताए इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति महोदया ने उसे स्वीकार कर लिया। अब 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हुए हैं, बाकी 2 पद खाली है। तो अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ड्यू है, नियुक्ति होनी है। कैसे होगी नियुक्ति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जया ठाकुर हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई और उसमें इन्होंने मांग की कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि न्यायपालिका चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम टाइप का सिस्टम होगा, जिसमें खुद मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया था कि जब तक संसद से कोई नया कानून नहीं बनता है तब तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। उसके बाद संसद से एक नया कानून बना दिया गया और उसमें से सीजीआई को हटा दिया गया। तो जया ठाकुर की याचिका है कि जो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत चुनाव आयुक्तों की अगली नियुक्ति हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया था वो चैलेंज किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपने अपनी याचिका में और क्या क्या कहा है? जी, हमने अपनी याचिका में कहा है कि पुराना जो सिस्टम था, जो हमारी पहले जो हमने पिटीशन फाइल करी थी, उसमें हमारी जो डिमांड थी, जो कोर्ट ने मानी थी, उसके अकॉर्डिंगली इसकी नियुक्ति हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो। और इस तरीके से जैसे जो अभी जो कानून लेके आई है कि सरकार, उसमें इन्होंने जो चीफ जस्टिस को हटाया है, वहाँ पे उनकी जगह पे इन्होंने अपना जो एक मंत्री रखा हुआ है, मुझे लगता है उससे ये कहीं ना कहीं इसकी ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और अगर 2 लोगों का मत एक व्यक्ति के प्रति हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाह रही हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी उसमें रहेंगे और उन्हीं का कोई मंत्री रहेगा तो वो मंत्री उनके मत से बाहर नहीं जा सकेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं इसकी इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है। तो ये सरकार के प्रेशर में रह के काम करेगी और इस तरीके से जब अपॉइंटमेंट होते हैं तो उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसे अभी गोयल जी के केस में हुआ कि कहीं ना कहीं जो इनकी प्रक्रिया की जो प्रोसेस थी उसको 15 दिन से 1 दिन में ख़त्म किया गया, जो 15 दिन की प्रक्रिया थी, और 1 दिन के अंदर इनका अपॉइंटमेंट किया गया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया है। नहीं, लेकिन उसको इस तरह से कैसे जोड़ा जा सकता है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सरकार ने तमाम जो पहले से स्थापित मानदंड थे उनकी अवहेलना की, 15 दिन की प्रक्रिया को कट करके 1 दिन में ही नियुक्त कर दिया गया। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, आप लोगों ने सवाल उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछे, अरुण गोयल की नियुक्ति बहुत जल्दीबाजी में हुई थी। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है, ये भी सवाल एक बनता है कि अगर ऐसा ही कुछ था तो अचानक से अरुण गोयल इस्तीफा क्यों देते? जी, ये इस चीज़ का जवाब तो सरकार बेहतर तरीके से दे सकती है कि आखिर उनकी क्या बातचीत हुई है गोयल जी से कि आनन फानन में उनका अपॉइंटमेंट किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने बैक ऑफ किया गया। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। अपने अभी याचिका में जो आपने मांग की है, क्या मांग की है? हमने उसमें मांग करी है कि जब तक इलेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं हो जाती है, आगे की कार्रवाई रद्द की जाए, और जब तक ये इलेक्शन ऑफिसर्स नहीं आएंगे तो इलेक्शन भी कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि पहले नियुक्ति होनी चाहिए और वो सही तरीके से होनी चाहिए। जो पहले हमने मांग करी थी 3 जो उसमें मेंबर्स की हमने जो डिमांड करी थी, उसके अकॉर्डिंगली ही नियुक्ति होनी चाहिए और जब नियुक्ति हो जाए उसके बाद इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन ये कानूनी सवाल कि जो अभी तक 3 सदस्यीय चुनाव आयोग जो है, वो क्या ऐसी व्यवस्था है क्या कि कोई पद खाली हो तो आगे की चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी? ऐसी तो कोई बाध्यता तो है नहीं। पर किस तरीके से आप उसको फिल करिए ना, ये तो कोई बात ही नहीं होती है कि एक स्कूल में आप जो है 10 में से 5-6 टीचर नहीं है और आप पूरे जो स्कूल की परीक्षाएं करा रहे हैं और पूरा साल पढ़ाई हो रही है। इट्स नॉट वर्केबल ना, आप खुद सोच के देखिए। तो ये कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि अगर ये इस तरीके से ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं करते हैं तो फिर ये डिसाइड कौन करेगा? ये खुद करेंगे क्या? ये सरकार चूँकि इट्स टू अर्ली, इसलिए कि 2 दिन पहले सीट वैकेंट हुई है, तो अब एक प्रक्रिया
का पालन होगा और जो प्रक्रिया जिस तरह से सवाल उठे थे अब सरकार उस तरह की सावधानी बरतेगी, उस तरह से पैनल बनेगा, उस तरह से फिर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, लीडर ऑफ अपोजिशन, सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री उसमें शामिल जैसा है। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री हैं और विपक्ष के नेता और एक मंत्री जो सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया गया। पहले जो व्यवस्था थी सुप्रीम कोर्ट ने किया था उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई थे। सरकार ने उस व्यवस्था को बदल दिया, संसद से कानून बनवा लिया। तो अब उस पर सवाल, तो जब ये नया कानून बना उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है जी। उसमें क्या कहकर चुनौती दी गई है? उसमें ये चुनौती दी गई है कि आखिर क्या कारण है कि उसमें सीजीआई को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं पावर के, मैं जिसको चाहूँ उसको अपॉइंट करूँ और जो हमारा मंत्री है उसका समर्थन करे। अगर ऐसा नहीं था तो फिर जो है सीजीआई को क्यों हटाया? आप दरअसल इसको ऐसे भी समझिए कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले में ये भी लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में जो ये व्यवस्था रखी थी जिसमें सीजीआई शामिल थे, उसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये व्यवस्था तभी तक है जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती। संसद ने नया कानून बना दिया और सीजीआई को बाहर कर दिया। और सीजीआई को बाहर किया तो लोगों ने इस पर सवाल खड़ा किए, सरकार की मंशा पे सवाल खड़ा किए। और इसलिए कि चुनाव आयोग का तटस्थ रहना, निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के सफल संचालन के लिए। चुनाव आयोग पर समय समय पर, लंबे समय से, टीएन शेषन के पहले भी उनके दौर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद लगातार चुनाव आयोग पर सियासी होने का वो लगता रहता है, आरोप लगता रहता है। चुनाव आयोग को लोग भले ही शॉर्ट फॉर्म है लेकिन केचुआ कहते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। सुप्रीम कोर्ट पे फिर नई याचिका आई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख करता है, क्योंकि चुनाव सर पे है। 15 के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और ऐसे में अब कि चुनाव की तारीख टाल दी जाए या तब तक के लिए टाल दी जाए जब तक नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो जाती, इसमें समय लगेगा, कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। हालांकि सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। सरकार चाहे तो बड़े मुश्किल काम को, भारी काम को भी बहुत आसानी से कर देती है और कई बार 15 दिन के काम को 1 दिन में निपटा लेती है। ये सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। उम्मीद है ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बना रहे हैं अभय कैमरे के पीछे और मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद।